नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। झारखंड में ऐसा लग रहा है कि लूट की छूट के बाद हेमंत सरकार बदनाम हो रही हो। हेमंत सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा हो। हेमंत सरकार को राजपाट जैसे अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रेशर इसलिए क्योंकि लूट की छूट इतने सालों से जो दी जा रही थी, अधिकारियों के घरों पर जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, लगातार जो रेड पर रेड हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो पूरी तरह से खौफजदा हैं। और भ्रष्ट अधिकारियों की तरफ से जो खुलासे चीजें हो रही हैं, उसे साफ लग रहा है कि नौकरशाहों और सरकार के बीच का जो नेक्सस है उसका बड़ा खुलासा हो रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हेमंत सरकार झारखंड में लूट की छूट दे रखी थी और अब उसके पास क्या विकल्प है, क्या करेगी हेमंत सरकार, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है, उसे सुन लेते हैं। राज्य को लूटने के लिए हर स्तर पे एक योजना पूर्वक चीज़ें बनाई गई हैं और बौखलाहट नहीं है, ये भय है उनका। अब वो बुरी तरीके से डरे हुए हैं। पहले वो अपने को एकदम निरंकुश और हर चीज़ से ऊपर समझते थे। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं की है उन्होंने, और वो अब बिल्कुल डरे हुए हैं। ईडी और सीबीआई के संबंध देने पे भी बार संबंध देने पे भी कई अधिकारी समय पे नहीं आ रहे हैं, भागने की फिराक में हैं। कोई भी खनन का मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि छापेमारी किस तरह हुई और लगातार ये काम होता था। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लगातार ये काम हुआ कि जब भी अधिकारियों की बैठक की गई उसमें कहा गया। अब ये देखने वाली बात है कि कौन कहां इन्वॉल्व है, ये सिर्फ ईडी बताएगी तभी नहीं पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पहले से पता है और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि और कई लोगों के साथ क्या क्या होगा। तो रेड से किस तरह से, छापेमारी से किस तरह से खौफ में अधिकारी हैं, खास तौर पर वैसे अधिकारी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या भ्रष्टाचार की कड़ियां उनके साथ जुड़ती हुई दिख रही है। पूजा सिंघल के बाद एक कई जो छापेमारी की कार्रवाई ईडी की तरफ से, केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से चल रही है झारखंड में, उससे बड़ा खुलासा हो रहा है। खुलासा ये कि किस तरह से हेमंत सरकार की छत्र छाया में भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी तरह से मौज थी। और यही वजह है कि इस वक्त पूरे झारखंड में अधिकारियों में इस बात को लेकर खौफ भरा हुआ है कि पता नहीं कब किसके पास क्या नोटिस आ जाए, छापेमारी पड़ जाए। और यही वजह है कि अब काम पर भी इसका असर दिख रहा है। काम जैसे ठप सा हो गया हो झारखंड में, और इस बात को लेकर के परेशानी भी लगातार बढ़ती जा रही है कि अलग अलग मंत्रालयों में जिस तरह से काम पर असर पड़ा है, उसके बाद जो खौफजदा अधिकारी हैं, उसके बाद हेमंत सरकार की भी पोल खुलती नजर आ रही है। हेमंत सरकार के पास ऐसा लग रहा है कि विकल्प बहुत ही कम बचते नजर आ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हेमंत सरकार को इस्तीफा दे ही देना चाहिए, क्योंकि झारखंड में हेमंत सरकार की निरंकुशता और जिस तरह से इस निरंकुशता के आधार पर सरकार को चलाने की कोशिश हो रही थी, उसका पूरा खुलासा इस वक्त हो रहा है। कई नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ हैं, मासस के नेता सुशांतो जी, स्वागत है। बीजेपी के नेता इस वक्त अनंत अमित हमारे साथ हैं। अनंत अमित जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आता हूँ। अब बताइए सर, सब कुछ तो हो रहा है खुलासा, अभी भी आप कहेंगे कि हेमंत सरकार का इसमें क्या लेना देना? आप अधिकारियों में इतना खौफ क्यों भरता जा रहा है? काम पर असर पड़ रहा है, कई मंत्रालयों में काम ठप सा पड़ा हुआ है। अब तो पूरी तरह से पोल खुल गई ना लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। तो अब आप लोगों का झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन कहाँ तक सही लग रहा है? कितना नैतिक लग रहा है आप लोगों का गठबंधन? तो हम ये कह रहे हैं शंकर जी कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा कोई मापदंड सरकार में ही न है। जो 2 आईएएस अधिकारी झारखंड में पदस्थापित हैं,
उनको थर्मामीटर लगाई जाए और उनका मापदंड नापा जाए कि ये भ्रष्ट हैं और ये बहुत ईमानदार हैं। जो अधिकारी पूर्व की सरकारों में कार्यरत थे शंकर जी, वही अधिकारी से ये सरकार भी काम ले रही। अब यदि भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है। पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया गया है। पूजा सिंघल जेल के सलाखों के भीतर नजर आ रही हैं। अब जहां जहां भी छापामारी हो रही है और जो भ्रष्टाचार में हमारे मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी का आज बयान आया है, आप देखिए कि भ्रष्टाचारियों को झारखंड में जड़ मूल से उखाड़ कर फेंके। हम किसी भ्रष्टाचारी को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है, न किसी को हम मदद कर रहे हैं, न किसी के लिए हम ढाल बनेंगे। जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं सरकार उन पर कठोरतम कार्रवाई करेगी। नहीं तो ऐसी एक मिनट कठोरतम कार्रवाई तो करने का वक्त निकल गया ना लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। अगर वक्त रहते आप लोग कठोर कार्रवाई कर दिए हुए होते तो केंद्रीय एजेंसियों को ताबड़तोड़ छापेमारी करने की क्या जरूरत पड़ जाती, इसका जवाब दीजिए। शंकर जी आपके जेहन में ये बात होगी, जानकारी में होगी कि यही पूजा सिंघल जो मनरेगा के घोटालों में जिनका नाम आया था उनको पूर्व की सरकारों ने क्लीन चिट दे दिया। तो आपकी सरकार में राबड़ी क्यों दिया गया? फिर साफ सुथरी है। आपकी सरकार में राबड़ी क्यों खिलाया जा रहा था इनको? राबड़ी क्यों खिलाया जा रहा था? तो हमारी सरकार में जब आपको पता था कि इतनी भ्रष्ट हैं पूजा सिंघल, अरे भाई पूजा सुनिए ना सिंघल, शंकर जी, तो राबड़ी देने का काम है ना, राबड़ी मंत्रालय में पदस्थापित क्यों किया गया? ये गलत बात है। मैं इस पर विरोध दर्ज करता हूं कि आप जब हम बोलने लगते हैं, सुनिए, जवाब सुनिएगा तब ना। आप जब आनंद अमित जी बोलेंगे तो आप कीजिएगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण, फंस जाते हैं आप, एक्चुअली फंस जाते हैं। मेरा कहना है, मेरा निवेदन है शंकर जी कि जो अधिकारी हमको मिले, पूर्व की सरकार के हाथ में कमान, झारखंड जब से अलग हुआ तब से कुछ ये 2-3-4 वर्षों को छोड़ 2.5 वर्ष इधर, और जो मधु कोड़ा की सरकार चल रही थी, शेष दिनों में भाजपा के हाथ में कमान थी, यही अधिकारी सब कार्यरत थे। मैं आपको पहले भी निवेदन किया था कि पूजा सिंघल जी की तस्वीर आई है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। पूजा सिंघल जी की तस्वीर आई है जिस पर एक अधिकारी, मुझको कहना दीजिए आनंद अमित जी, आपका नंबर आएगा बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि यही पूजा सिंघल जो मनरेगा के घोटालों में जब्त थी। नहीं, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। मुझे बताइए कि इसके बाद जब सब पता था कि पूजा सिंघल ऐसी हैं, इतनी भ्रष्ट हैं, कई अधिकारियों के बारे में और पता था, तो फिर अच्छे जगह पर पदस्थापित कैसे किया गया? और हेमंत सरकार कोई पता नहीं था कि पूजा सिंघल कैसी है? सरकार ने जब चलिए आते हैं, आप ही को पूरा टाइम थोड़ी देंगे भाई साहब। अनंत अमित जी के पास आते हैं। अनंत अमित जी, ये क्या बोल रहे हैं कि पूजा सिंघल का कार्यकाल तो सबको पता है कि रघुवर सरकार में, उससे पहले की सरकार में किस तरह से, है ना, राबड़ी किस तरह से मौज में रही हैं वो। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पूजा सिंघल के बारे में क्या आप लोग को नहीं पता था या हेमंत सरकार को नहीं पता था? फिर इतना रसूख पूजा सिंघल का कैसे सभी सरकारों में था कि सभी जगह उन्होंने फायदा उठा लिया? और थोड़ा सा मुझे जानना है, केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी की जरूरत क्यों पड़ गई झारखंड में? झारखंड में तो ऑलरेडी एक सरकार चल रही है, फिर यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी इतनी क्यों? निश्चित तौर पर शंकर जी, आपके प्रश्न बड़े अच्छे हैं। आपने डिबेट भी बहुत अच्छे विषय पे लिया है, क्योंकि पूरा राज्य ये जानना चाह रहा है कि इतने दिनों से विकास की गति कहाँ रुक गई। तो शंकर जी, बेसिकली ये वर्तमान सरकार है, यूपीए की सरकार है, ये विकास करने के लिए आई थी, विकास भी कर रही है, लेकिन किस चीज का विकास करने के लिए आई थी? ये भ्रष्टाचार का विकास करने के लिए आई थी, और लगातार निरंतर 2.5 वर्षों में इसने भ्रष्टाचार के विकास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। विकास, भ्रष्टाचार के विकास में कहीं भी कोई कमी आने का मौका इस वर्तमान सरकार ने नहीं दिया। देखिए, झारखंड में अभी एक गीत पूरे झारखंड में सुनने को आपको मिलेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है। एक संगीत है, गाना गाते हैं ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, वही गाना चल रहा है। जैसे जैसे एजेंसियां जा रही है तो लोग कह रहे हैं कि हुजूर आपने तो बहुत देर कर दी।
दूसरा बात मैं शंकर जी ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि अधिकारियों के बीच में खौफ है, तो इससे पहले अधिकारी मौज में थे, खौफ नहीं है, अधिकारी अभी पौज पर हैं, इससे पहले मौज में थे, अधिकारी भी इंतजार कर रहे हैं। और वैसे अधिकारी, आज आपने एक खबर चलाया, आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था कि मनोहरपुर जैसे जगह में, चाईवसे जैसे जगह में एक रेंजर के घर से 1 करोड़ रुपया नगद मिलता है। आप उस राज्य की कल्पना कीजिए शंकर जी कि भ्रष्टाचार के विकास में कितना आगे निकल चुका है राज्य। रेंजर के घर से 1 करोड़ रुपए नगद मिलता है, मतलब ये कल्पना से परे है। और जिस तरीके से विकास की बात, वहां की जनता तो भ्रष्टाचार के विकास को समझ गई है और इनके विकास से बिल्कुल विपरीत विकास चल रहा है। वहां की जनता त्राहिमाम है शंकर जी। और वर्तमान सरकार आज भी ऐसे एक्टिंग कर रही है कि ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। नहीं तो फिर नहीं, मेरा एक सवाल थोड़ा सा गायब हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि तो क्या केंद्रीय एजेंसियों की जरूरत थी, एकदम से मजबूरी हो गई थी कि केंद्रीय एजेंसियों को यहाँ लाकर के छापेमारी की कार्रवाई करवाई जाए, या फिर आप लोग बार बार अनुरोध कर सकते थे हेमंत सरकार से कि आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों पर? जल जंगल जमीन सब साफ हो रहा है ना, अधिकारी नौकरशाह मौज उड़ा रहे हैं, सरकार की बदनामी हो रही है, फिर क्या इस तरह की बातें पहले किए या फिर अचानक केंद्रीय एजेंसियों को आपने घुसा दिया वहां पर? शंकर जी, लगातार आपके चैनल को झारखंड की जनता बहुत देखती है, आपने भी देखा होगा, हम लोगों ने कई बार डिबेट में कहा, और अधिकारियों और वहां के नेताओं के बीच में एक मैसेज चला गया था कि सब कुछ मैनेज है। जैसे मनिहारी में 50 लोगों की हत्या हो जाती है, मतलब नाव डूब जाता है, 50 लोग मर जाते हैं। धनबाद के जगह जगह पे कोयला की तस्करी होती है, रामगढ़ में होती है, हजारीबाग में होती है, लातेहार में होती है, और लगातार निरंतर बढ़ता चला जाता है। लोग ये कहते हैं कि केंद्र से क्या सांठगांठ हो गई है क्या? लेकिन केंद्रीय एजेंसियां लगातार निरंतर काम कर रही थी, और आज आप जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, लगातार जो छापामारी कर रही है, ये केंद्रीय एजेंसियां, हमें ऐसा लग रहा था कि वहां रैकी कर रही थी, और अब लगने लग गया एजेंसियों को कि अब अति होने जा रहा है। और सारे पुख्ते सबूत जब मिल गए, तभी पी स्क्वायर हो, चाहे ए स्क्वायर हो, चाहे जो भी लोग थे, जो दलाल टाइप के लोग थे, वो भी आज पकड़े जा रहे हैं, उनके घर पे भी छापेमारी चल रही है। अब जनता में वहां बड़ा उत्साह है, बहुत खुशी है शंकर जी कि जो जनता मुंह से बात करती थी, और ये लोग जिनको आदमी इंसान समझने को तैयार नहीं थे, अधिकारी को अधिकारी समझने को तैयार नहीं थे, विधायक को विधायक समझने को तैयार नहीं थे, आज वो सारे कटघरे में। चलिए ठीक है आनंद जी, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। एक जो आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है, और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आरोप लगा भी रहे हैं कि आप लोग जानबूझ करके हेमंत सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को आपने घुसाया है। वैसे तमाम ठीक है, जो भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं, उन खबरों पर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। हेमंत सरकार भी ऐसी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वो क्रेडिट हेमंत सरकार की जगह आप लोग लेना चाहते हैं, केंद्र सरकार लेना चाहती है। मैं सुशांतु जी के पास आ रहा हूँ। सुशांतु जी, एक बात बताइए, जो कार्रवाई इस वक्त चल रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई, भ्रष्ट अधिकारियों में दहशत है, खौफ है कि पता नहीं कब किसके घर पर छापे पड़ जाएं, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार का खुला खेल इस वक्त झारखंड में चल रहा है। लेकिन क्या एकदम से केंद्रीय एजेंसियों के जरिए छापेमारी की ज़रूरत थी, या फिर हेमंत सरकार पर प्रेशर बनाने की ज़रूरत थी कि झारखंड में भाई साहब क्या करवा रहे हो आप लोग? नहीं, देखिए, आप जिस दिशा में जाने, आपको बता दें कि चौधरी जी के यहाँ जब छापे पड़े, उसके बाद आप पेपर को देखे, नेक्स्ट डे का हम लोग गए थे उनका डेरा, एकदम बगल में गए थे, उनका घर के बगल में। हाँ। हमने देखा कि किनकी नाम आ रही है, नाम छापा पड़ रहे चौधरी जी के यहाँ, पैसा निकल रहे 4 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़, नाम आ जाते बीजेपी विधायक, और आप कहते कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। आप बताइए, अभी भी तुरंत कल की बात बता रहे, किसके नाम आई? यहाँ के हमारे रांची शहर, मतलब अगल बगल के विधानसभा के एक विधायक की नाम आई। वो विधायक अभी क्लियर नहीं है कि वो है, उनकी नाम पेपर में आ गए, मतलब बीजेपी के विधायक बोल के छाप दिए पेपर में, लेकिन हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। ये क्या है? अभी जांच होने दीजिए। हमको लगता है कि जांच होने के बाद ये पूरा पोल खुल जाएगा, तो तब एजेंसी को बोल के भी कुछ नहीं होगा।
लाए थे कुछ कराने, हो गए कुछ, अभी सब फंसेंगे। जितने बिल्डर है यहाँ, कौन पार्टी से बिल्डर अपना ताल्लुक रखते हैं ये पता है सबको। रांची शहर में अगर कोई रहते हैं तो उसको पता है कौन कौन बिल्डर की नाम आ रहे हैं और किन 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 पैसा इन्वेस्ट है और ईडी किन के नाम ले रहे हैं। आप अभी तक बताइए कि ईडी ने कभी कुछ बोला किसी के बारे, लेकिन अब पेपर में छपने लगा है बड़े बड़े अक्षरों में कि बीजेपी के विधायक है। अब बताइए तो आनंद जी। तय करेंगे ईडी। आनंद जी बताइए। जिस तरीके से सुशांतो दा कह रहे हैं, चाहे कोई हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी के विधायक, झारखंड बीजेपी के विधायक। ठीक है दादा, जांच हो रहा है ना, जांच से डरने की बात नहीं है, हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम अरे किसी भी पार्टी का विधायक हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, चाहे वो हमारा ही विधायक हो, चाहे वो हमारा ही विधायक हो, हम तैयार हैं। लेकिन एक बात, एक मिनट सुशांतो जी, लेकिन आप हमारे ही डिबेट में एक बार आपने कहा था कि अभी एक ऐसा कार्यकाल चल रहा है झारखंड में, हेमंत सरकार का कार्यकाल, आपने सवाल भी उठाया था मेरे ही डिबेट में किसी दिन, मुझे ध्यान है, उसमें आपने कहा था कि इससे बदतर, इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से यहाँ पर जमीन और खनन के मामले में सरकार जी देखिए, जमीन और खनन की जो बातें हैं आपको हम बता दें, इससे पैसा भी तो सर उसी का है ना, उसी का तो पैसा है सर, जहाँ तहाँ से मिल रहा है। जल जंगल जमीन को लूट करके ही तो पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल जंगल जमीन हमारे झारखंड में कौन लूटे? पिछली सरकार ने 21 लाख एकड़ जमीन बेच दिए कंपनी को लाके, हाथी उड़ा के। और आप बोलते हैं 2 हेमंत सोरेन इस्तीफा, हमने कुछ तो आपस लिए। लेकिन सर पिछले बयान से आप लेकिन पलट रहे हैं सुशांतो जी। पिछले डिबेट में आपने यही बात कहा था कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जी हमने तो कहा, लेकिन आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार हो रहा, कोयला निकल रहे घर के अंदर से, डीप बोरिंग करके कोयला चोरी हो रहे, लोग मर जा रहे, 20 को 25 को डेथ कर जा रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो है लेकिन सरकार का कोई लेना देना नहीं, उसे कहना चाहते हैं आप? पहले बात को क्लियर करने दीजिए। देखिए भ्रष्टाचार है, निश्चित तौर पर है, लेकिन भ्रष्टाचारियों का जिस पर नाम आ रहे, अब राज बन गया है झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, लेकिन फंस रहे कौन, किसकी नाम आ रही है, उसको तो देखना है कौन सी पार्टी के साथ है। और आप मांगेंगे इस्तीफा दो। ये बात सही कह रहे हैं। जांच चाहे केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हो या फिर स्टेट लेवल पर भी कार्रवाई हो, जो भी हो, जांच तो बहुत सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं लक्ष्मी नारायण तिवारी से पूछना चाहता हूं। लक्ष्मी नारायण तिवारी, इतना हाय तौबा क्यों? अगर कोई घटना के बारे में कोई विस्तृत जानकारी आती है, करप्शन की, भ्रष्टाचार की, केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही है, राज्य सरकार के पास भी तो अधिकार है ना कि अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो हम अपने लेवल से भी उस पर कार्रवाई करें। हाँ, उस पर हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। कल के समाचार पत्र में आया कि सरकारी पीपी जो श्री प्रेम प्रकाश जी हैं, वो जो चाहे जिसकी सरकार बनी, ये समाचार पत्र में छपा है, आप अवलोकन कर लीजिए, वो टेंडर मैनेज करना, अधिकारियों का पोस्टिंग ट्रांसफर करना और लेन देन करना, टेंडर मैनेज करना, ये सब उन्हीं के जिम्मे था। कौन? निशित कुमार जी हैं। वो देखिए, जो समाचार पत्र में छपा है, अभी सुशांतो जी ने कहा कि जो बीजेपी के आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए लक्ष्मी नारायण जी। आप इधर बात करने लगते हो, इसलिए टोकता हूं मैं आपको, इसीलिए टोकता हूं। मैं क्या सवाल पूछा आपसे, क्या जवाब दे रहे? मैं सवाल पूछा कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही, सरकार अपना काम कर रही है, नहीं कर रही? अगर सरकार के पास भी अगर शिकायतें आ रही हैं भ्रष्टाचार की, तो हेमंत सरकार की तरफ से क्या स्टेप उठाया गया? सरकार ने वो स्टेप उठाया, पूजा सिंघल को सस्पेंड किया, गई जेल में। और बाकी जो धाराएंगे उस पर कार्रवाई होगी। मतलब आप लोग हैं इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं कि कार्रवाई करेंगे हम लोग? देखिए, बीजेपी को एन केन प्रकार में पेट में दर्द होता है, उनको सत्ता चाहिए, बिना सत्ता के वो सांस लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सत्ता की मलाई चाहेंगे और उनको बीजेपी का सत्ता चाहिए। मलाई तो अभी मलाई क्या बोला आपने? मलाई क्या बोला आपने? जो भी बोला तो उनको चाहिए दरवाजे से।
तो मलाई चाहिए। क्या मतलब होता है इसका? आनंद जी, मैं आपसे जानना, आप लोग क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? जो आप लोग के ऊपर आरोप जो लगाया जा रहा है, यही काम क्या ये लोग नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो बीजेपी के लोग हैं, अनंत जी, उनको अमित आनंद जी, आपसे सवाल है। देखिए, जांच हो जाने दीजिए। तिवारी जी आनंद जी को बोलने दीजिए। मैं आनंद जी से हो सवाल जाने पूछ रहा हूँ कि दीजिए, आनंद जी, सब आपके पर्दा ऊपर खुल आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया, मलाई खाने का जो आरोप लगाया गया, जो भी उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, तो क्या यही चीज लक्ष्मी नारायण तिवारी के गठबंधन वाली जो सरकार है झारखंड में, वो नहीं कर रही है क्या? हाँ, कर रही है। बीजेपी वाले दूध के धुले हैं, पूछा गया गंगाजल से पवित्र और दूध के धुले। सुन लीजिए ना भाई साहब, अभी तो आरोप लगा रहे थे, उनको बोलने दीजिए। अब अभी तो आरोप ही लगा रहे हैं, कोई सबूत है क्या आपके पास? देखिए शंकर जी, एक तो पहली बात ये कि तिवारी जी के जुबान से इस तरह की बात अच्छी इसलिए नहीं लगती। तिवारी जी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके रहनुमा बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस देश के भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है तो कांग्रेस है। आपने देखा कि मधु कोड़े की सरकार हो गया है, कांग्रेस तो किसके सपोर्ट से सरकार थी? कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार थी। आज माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार किसके सपोर्ट से चल रही है? कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही है। तो भ्रष्टाचार तो होना ही था, ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। और आप दूध के धुले हैं, दूध से नाराज होकर के आप लोग बैठते हैं। क्या ये प्रेम प्रकाश जी का नाम जो ये ले रहे हैं, हम लोग तो उनका नाम कब सुने? ये 2.5 वर्षों की सरकार में प्रेम प्रकाश, A² जैसे लोगों का नाम हमने सुना। हम तो जानते कौन लोग हैं। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में, तो वर्तमान एजेंसियां जो है जांच कर रही है। अगर पहले भी अगर उन्होंने इस तरह का काम किया होगा, तब तो सारे सलाखों के पीछे जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे बीजेपी के लोग भी आएंगे, पर्दा उठेगा। अरे आने दीजिए ना, हम तो स्वागत कर रहे हैं, आपको क्या चिंता है? हम तो स्वागत करते हैं। अगर हमारे लोग होंगे तो हम स्वागत करेंगे। जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, चाहे किसी दल का हो, केंद्रीय एजेंसियां हमें ऐसा लग रही है जिस तरीके से काम कर रही है, किसी को भी बकसने नहीं जा रही है। इसीलिए आप उसकी तिवारी जी चिंता मत कीजिए, जो भी होना है दूध का दूध पानी का पानी होगा। कौन कर रहा है? आप भी तो 2.5 साल में रहे, आपके यहाँ भी तो एसीबी है। आपने क्या कभी कोई कार्रवाई करने की कोशिश की? तो जब जांच चल रही है तो शांति। भाई साहब, जांच चल रही है तो अभी आप एक्टिव हुए ना, जब धड़ाधड़ छापेमारी की कार्रवाई होने लगी। पहले 2.5 साल से क्या कर रहे थे आप? सवाल सही तो पूछ रहे हैं आनंद जी कि 2.5 साल में पता नहीं था कि कौन अधिकारी कहां से पैसा कितना ले रहा है, कहां रख रहा है वो? इनके माननीय तो क्या आपका इंटेलिजेंस कैसा है, पुलिस कैसा है, आपका प्रशासन कैसा है? तो पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहा है ना लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। दूसरा शंकर जी, अबुआ सरकार में बबुआ का खेल। लोग हैं कि अपनी सरकार है, जमीन की सरकार है, कोई बिहार से आके, कोई उड़ीसा से आके, कोई छत्तीसगढ़ से आके, कोई दिल्ली से आके, कौन राज कर रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है, कौन करप्शन फैला रहा है? ये बाहरी लोग फैला रहे हैं, वो झारखंड के लोग नहीं है। ये दलाल कहाँ के आए हुए हैं? ये बाहर के दलाल आए हुए हैं, चाहे वो बिहार के हो, बंगाल के हो, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ के हो। अभी तो पोल खुल रही है। चलिए ठीक है, पता नहीं कितना पोल खुलेगा, क्या है इसके पीछे की मंशा। सुशांतो जी के पास एक सवाल लेके हम जरूर आना चाहेंगे, बहुत कम शब्दों में बताइएगा सुशांतो जी। मुझे एक बात बताइए, जब इतनी छीछा लेदर सरकार की हो रही है, इतनी बेइज्जती हो गई एक तरह से देखा जाए तो, पूरा हो गया। मैं आपसे सुशांतो जी ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बेइज्जती के बाद जब इतने सारे आरोप लग रहे हैं, इतना प्रेशर बढ़ा है, तो जो बीजेपी की मांग है कि भाई इस्तीफा दे दो, है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आसान है क्या सुशांतो जी, या फिर जानबूझ करके एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है सरकार के ऊपर? बताइए जरा। ना देखिए, जब सरकार बनी ना 2019 में, जब सरकार बनी महीना लास्ट में दिसंबर में ही बोल दिए थे कि बहुत जल्द टूटने वाली है सरकार। 1 मिनट है सर, 1 मिनट बोल दीजिए। हाँ देखिए, ऐसा है कि एजेंसी जो जांच कर रही है, वो तो जो विपक्ष की है उसके ऊपर जांच हो रही है। पहले तो इनके ऊपर होने दीजिए, हाँ। तब बोलेंगे। लेकिन पहले से आप लोग इस्तीफा मांग रहे, इस्तीफा नहीं, 5 साल चलेगी, फिर 5 साल चलेगी, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। लेकिन ये सरकार चलती रहेगी। झारखंड की जनता 3.25 करोड़ जनता 28 में से 26 सीट का हरवा दिए और 2 सीट सिर्फ उनको दिए। तो झारखंडी जनता जो किए है ये सही है, ये चलते रहेगी जी। अनंत अमित जी कहेंगे कि ख्वाब देखना अच्छा है, देख लीजिए,
ये भी तो कहेंगे, अनंत अमित जी तो ये भी कह सकते हैं। हाँ, तो उन लोग देखते हैं, तो उन लोग देखते रहे हसीन सपने। चलिए सर, आप तीनों यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।